हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसीजन पढ़ते हैं पहले और उसके बाद एरर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझने के लिए एक एग्जांपल पहले समझते हैं। रियल लाइफ में हम लोगों ने ये गेम खेला हुआ है। सपोज करिए आपके पास कोई टारगेट है, जैसे ये टारगेट है, ये हमने टारगेट बनाया है और आप बुलेट फायर करते हैं दूर से और इस टारगेट पर निशाना लगाते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए आपने निशाना लगाया, एक स्टूडेंट है या कोई भी एक पर्सन है, वो निशाना लगा रहा है। कभी उसका बुलेट एकदम टारगेट पर आके यहाँ पर स्ट्राइक करता है, कभी सपोज करिए यहाँ पे आके स्ट्राइक करता है, कभी यहाँ पे स्ट्राइक करता है, कभी यहाँ स्ट्राइक करता है और कभी यहाँ स्ट्राइक करता है। एक पर्सन है वो इस तरह से फायर कर रहा है बुलेट को। दूसरा एक पर्सन है, सपोज करिए ए है ये और एक बी है ये। दूसरा पर्सन करता है तो वो एकदम टारगेट पर ही सारे अपने बुलेट को फायर करता है, सारी गोलियां उसकी आके टारगेट पर ही लगती हैं। ठीक है, एक तीसरा पर्सन है सी, वो जब फायरिंग करता है तो उसके सारे बुलेट्स, सारी उसके निशाने टारगेट पर ना जा करके लेकिन यहाँ पर बहुत क्लोज आके स्ट्राइक करता है उसका सारा बुलेट। ठीक है, और एक डी है, चौथा पर्सन, वो जब अपना निशाना लगाता है तो उसके सारे निशाने यहाँ पर बहुत ही क्लोज आके एकदम स्ट्राइक करते हैं, बहुत ही क्लोज, एकदम क्लोज। ठीक है, तब इसको जरा हम लोग समझने, इसको फिजिक्स से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे, इसमें क्या है, जब ये पर्सन स्ट्राइक करता, अपने निशाने को लगाता है, तो देखिए आपका टारगेट तो ये है, लेकिन कभी इसका यहाँ लगता है, यहाँ लगता है, यहाँ लगता है, कहाँ यहाँ लगता है, मतलब टारगेट से ये करीब नहीं है, टारगेट से दूर है। इस मतलब ये एक्यूरेट नहीं है, ये नॉट एक्यूरेट है। ये क्या है, नॉट एक्यूरेट। ठीक है, ये देखिए इसके सारे जो निशाने हैं वो एकदम टारगेट पर लग रहे हैं। चलिए इसको टारगेट को हम यहाँ टी लिख दे रहे हैं। इसके सारे निशाने टारगेट पर लग रहे हैं, इसका मतलब ये एक्यूरेट है। ठीक है, यहां पर देखिए इसके सारे निशाने टारगेट पर एक भी निशाना नहीं है, लेकिन जो भी ये लगा रहा है बहुत क्लोज, इसकी जो आप बुलेट फायर कर रहा है इसका निशाना सब बहुत एक ही जगह पर बहुत क्लोज है। ठीक है, तो ये एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट तो ये नहीं है। ठीक है, लेकिन ये प्रिसाइज है। इसको हम लोग साइंस में या फिजिक्स में क्या कहते हैं, प्रिसाइज। ठीक है, प्रिसाइज का मतलब है कि बहुत क्लोज, उसके जितने भी मेजर्ड वैल्यूज हैं, जैसे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं कभी प्रैक्टिकल में, तो जो मेजर्ड वैल्यूज हैं उसकी, जो एक्सपेरिमेंट में उसको जो वैल्यू मिलती है वो बहुत पास है, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू से दूर है, एग्जैक्ट वैल्यू के करीब नहीं है। सपोज करिए आपने कोई लेंथ मेजर किया और वो ट्रू वैल्यू उसकी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन जो ये पर्सन जब मेजर करता है तो ये 5 के करीब नहीं है, ये सपोज करिए 3 है, 3.05 मेजर कर रहा है, 3.04 मेजर कर रहा है, 2.09 मेजर कर रहा है। कहने का मतलब इसकी वैल्यू एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन ये आपस में बहुत पास है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं प्रिसाइज। एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन ये प्रिसाइज है। यहां पर देखिए एकदम टारगेट पर है सारे इसके निशाने और बहुत क्लोज भी हैं, मतलब ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, एंड एक्यूरेट बोथ, दोनों है।
ये क्या था, ना तो एक्यूरेट था और ना ही प्रिसाइज था ये। ठीक है, तो ये तो हम लोग रियल लाइफ में इस तरह के एग्जाम्पल से समझे। अब इसको हम फिजिक्स की भाषा में कैसे समझेंगे इसको देखते हैं। ठीक है, ओके। फिजिक्स में इसको देखने के लिए इसको चलिए पहले मिटा देते हैं। सपोज करिए कोई एक स्टूडेंट है, वो मेजर कर रहा है, ए है कोई स्टूडेंट, कोई लेंथ मेजर कर रहा है। लेंथ सपोज करिए ये जो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ सपोज करिए आप 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जब ये मेजर करता है तो सपोज करिए इसका मेजरमेंट आता है 10.1 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर, 9.9 सेंटीमीटर, 9.8 सेंटीमीटर। इस तरह इसका मेजर्ड वैल्यू आती है जब ये मेजर करता है। ठीक है, एक्चुअल में जब भी मेजरमेंट कोई होता है तो वो एकदम एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ से मेजर करेंगे तो कुछ ना कुछ एटम्स छूट ही जाते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है ना, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द ट्रू वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। सपोज करिए दूसरा स्टूडेंट है, वो मेजर कर रहा है 7.01, 7.02, 7.00, 6.09 और 6.08। ठीक है, एक स्टूडेंट चलिए हम और ले लेते हैं, सी, वो मेजर कर रहा है 10.01, 10.02, ये सब सेंटीमीटर में है, और ये कर रहा है 10.03, 10.00, फिर 9.09, 1 2 3 4 5, सपोज करिए इतना ही किया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमारा जो ट्रू वैल्यू है, जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, वो तो है 10 सेंटीमीटर, लेकिन ये मेजर कितना कर रहा है 10.1, 10.2, 9.9, 9.8। कहने का मतलब ये ट्रू वैल्यू के करीब है, मतलब ये एक्यूरेट है, एक्यूरेट है ये, मतलब इसके मेजरमेंट में एक्यूरेसी है। ठीक है, यहां पर देखिए ये एक्यूरेट नहीं है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो 10 है, लेकिन जो ये मेजर कर रहा है इसमें देखिए डिफरेंस कितने कितने का है। इसमें अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 0.1 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है 0.1। इसमें डिफरेंस जो आपका है वो 0.1 का डिफरेंस है। इसमें कितने का डिफरेंस है 0.01 का डिफरेंस है, 0.01 का डिफरेंस है इसमें, मतलब इसमें कम डिफरेंस है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस है। इसका मतलब इसका जो मेजरमेंट है ये बहुत क्लोज है, तो ये आपका क्या है, प्रिसाइज है, मोर प्रिसाइज है। ठीक है, ये देखिए इसका 10 है, इसमें देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है 0.01 का डिफरेंस इसमें भी आ रहा है, तो इसका भी डिफरेंस आपका है 0.01, और ये एग्जैक्ट वैल्यू के करीब भी है। तो कहने का मतलब ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। तो अब आपको हमें लगता है कि ये इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसकी हम डेफिनेशन लिख देते हैं। एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी आप अपने आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है ना, इट इज द क्लोजनेस, इट इज द क्लोजनेस ऑफ measured value
टू द ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू क्या है? जो मेजर किया पर्सन ने, स्टूडेंट ने। ट्रू वैल्यू क्या है? उसकी जो एक्यूरेट वैल्यू, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, वो ट्रू वैल्यू है। ठीक है ना? चलिए, और प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब है इट इज द क्लोजनेस, it is the closeness in the measured values ये measured values में क्लोजनेस है। जैसा कि आपने देखा ये measured वैल्यू, ये देखिए ये बहुत क्लोज है। ठीक है, इसको कहा गया प्रिसाइज है। देखिए ये भी क्या है, ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं था ये। तो अगर मेजर्ड वैल्यू क्लोज है तो उसको बोलेंगे प्रिसीजन, वो प्रिसीजन है, वो प्रिसाइज है। और एक्यूरेसी का मतलब अगर इट इज द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है ट्रू वैल्यू के अगर एग्जैक्ट वैल्यू के करीब है एकदम, तो उसको बोलेंगे एक्यूरेट है। इसमें ध्यान से देखिए तो आपको एक चीज और समझ में आती है, आप अपने आप से इसको सोच सकते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हैं अगर उसका लीस्ट काउंट कम है तो वो उससे जो भी मेजरमेंट किया जाएगा वो प्रिसाइज ज़्यादा होगा। जैसे आप वर्नियर से जब करते हैं तो वहाँ पर 0.1 mm आपका लीस्ट काउंट होता है। इसको हमने पहले बताया भी था, 0.1 mm या कहिए 0.01 सेंटीमीटर। 1 mm का भी 10वां हिस्सा वो बहुत एक्यूरेसी से मेजर करता है। और इसी तरह से अगर आप स्क्रू गेज का देखेंगे या किसी दूसरे का इंस्ट्रूमेंट का देखेंगे तो अगर उसका आपका 1/100 होता है स्क्रू गेज का, तो इसमें होता है 0.1 mm था, ये 0.01 mm होता है, मतलब 0.001 सेंटीमीटर। अब अगर आप इस इंस्ट्रूमेंट से नापेंगे किसी ऑब्जर्वेशन को, किसी लेंथ को, किसी फिजिकल क्वांटिटी को, तो वो प्रिसाइज ज़्यादा होगा। ये किसका लिस्ट काउंट है? ये स्क्रू गेज का और ये वर्नियर कैलिपर्स का। तो इससे हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि अगर जिस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट ज़्यादा होगा, लिस्ट काउंट ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब देखिए ज़्यादा का मतलब ये यहाँ पर 0.1 ज़्यादा है, 0.01 कम है। जिसका लिस्ट काउंट ज़्यादा होगा वो प्रिसाइज कम होगा, और जिसका लिस्ट काउंट कम होगा वो प्रिसाइज ज़्यादा होगा। ये वैसे भी बात समझ में आती है, कोई इंस्ट्रूमेंट अगर है वो 1 mm का 100वां हिस्सा मेजर कर रहा है एक्यूरेट, इसका मतलब वो प्रिसाइज ज़्यादा है। और कोई इंस्ट्रूमेंट 1 mm का 10वां हिस्सा एक्यूरेट कर रहा है, वो कम प्रिसाइज है। ठीक है, जैसे आप स्केल से नापते हैं तो स्केल क्या करता है, 1 mm तक का ही मेजर करता है, और 1 mm के बीच या 1 mm से ज़्यादा और 2 mm से कम की डिस्टेंस है तो उसको एक्यूरेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा एक्यूरेसी और प्रिसीजन। ठीक है ना? तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एरर पढ़ते हैं। ठीक है।